द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है, इंडिया द मोदी कन्वेंशन। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया जाता है। फिर ट्विटर पर जो लोग साझा करते हैं उनके ट्वीट को भी बैन कर दिया जाता है। और अंततः जो लोग जिस बात का इंतजार भी कर रहे थे कि हो सकता है बीबीसी पर कोई कार्रवाई हो सकती है, तो बीबीसी के ऑफिस में आईटी की रेड पड़ जाती है। और उस रेड के बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर देश में काम हो रहा है? भारत जो कि लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, यहां पर क्या किसी भी चीज पर डॉक्यूमेंट्री बना देना है, कुछ बना देना, ये गलत है। और अगर ये होगा तो फिर इनकम टैक्स या भी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो जो है छापेमारी करनी शुरू कर देंगी। अब इसको लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका तक इस पर सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता, उन्होंने बाकायदे बयान जारी कर कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ है ये चीजें। और जगह जगह हर एक अखबार, द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, और भी जो अखबार है, द हिंदुस्तान की बात करें, द हिंदू की बात करें, बहुत सारे अखबार हैं जिनकी जो है कटिंग में सीधे तौर पर लिखा हुआ है, जिनने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मोदी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की वजह से एक सब कुछ हुआ है। अब देखिए, द वॉशिंगटन पोस्ट है, फोर्ब्स है, राउटर्स है, द न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये सब अखबार जो है, द गार्जियंस है, यहां सब पर यही लिखा हुआ है कि ये मोदी की डॉक्यूमेंट्री बनाने की वजह से इस तरीके की कार्रवाई हुई है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन सवाल वहीं पर अटका हुआ है कि आखिरकार ये क्यों किया जा रहा है। इनकम टैक्स पर जो इनकम टैक्स छापा जो बीबीसी के ऑफिस पर पड़ा है, दिल्ली और मुंबई दोनों पर, इस पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी चिंता जाहिर की है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि किस तरीके से अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का बयान जो सामने आया। वो बयान हम आपको सुनाते हैं, अंग्रेजी में बयान है, और उन्होंने कहा क्या कुछ ये बताएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में बीबीसी दफ्तरों की आईटी द्वारा तलाशी के बारे में जानते हैं। हम दुनिया में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं कि जिस तरीके से यह किया गया यह गलत है। हम स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करते हैं। जरा आप पहले वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखकर आप समझिए। Could I go to India? Do you have any comment on tax investigators reading the BBC office? This comes, of course, after a documentary by the BBC that was banned by the Indian government. Sean, we're aware of the search of the BBC offices in Delhi by Indian tax authorities. I would need to refer you to Indian authorities for the details of this search. Beyond this discrete action, what I'll say more broadly is the general point that I've consistently made in this context, but in a universal context as well. We support the importance of free press around the world. We continue to highlight the importance of freedom of expression and freedom of religion or belief as human rights that contribute to strengthening democracies around the world. It has strengthened this democracy here in this country. It has strengthened India's democracy. These universal rights are the bedrock of democracies around the world. Just to tie those two strands together, talk about the importance of the free press. Do you think that this action went against that spirit or the banning of the document? I couldn't say. I couldn't say. We're aware that we are aware of the fact of these searches, but I'm just not in a position to offer a judgment. Yes, go ahead. तो आपने देख लिया किस तरीके से ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई की वजह से देश की कितनी फजीहत हो रही है। भारत देश के बारे में किस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। फिजा नाम की ट्विटर यूजर हैं, वो कुछ अखबारों की कटिंग जो है वो ट्वीट करते हुए लिखती हैं, जो मैंने आपको बताया किस तरीके से अखबारों में जो विदेशी अखबार हैं, जो बड़े अखबार हैं, द वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, यहाँ पर किस तरीके की खबरें दिखाई जा रही हैं। इस बीबीसी के ऑफिस पर जो ये हुआ है, छापेमारी हुई है, तो ये ट्वीट किया गया है। ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो बता दूं पहले। फिजा ने ट्वीट किया, लिखा ट्वीट करते हुए कि एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड वोटर्स, शिक्षित और सभ्य मतदाता जो है, मतदान करने वाले, क्या आप नहीं समझते कि आपका लोकतंत्र खतरे में है? डोंट यू अंडरस्टैंड योर डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट? डोंट एक्ट एज यू डोंट नो अबाउट गोदी मीडिया। 95% मीडिया सोल्ड इवन एनडीटीवी। ये सीधे तौर पर लिखा जा रहा है कि गोदी मीडिया के बारे में नहीं जानने की एक्टिंग ना करें। 95% मीडिया एनडीटीवी तक बिक गया है। यह भी कहा जा रहा है कि एनडीटीवी तक भी आप देखिए, एनडीटीवी के शेयर्स भी अडानी ने खरीद लिए, उसके बाद रवीश कुमार ने वहां से जो है टाटा बाय बाय कह लिया। बिलियंस पेड बाय बीजेपी टू मीडिया, इट्स करप्शन मनी। यानी बीजेपी द्वारा मीडिया को करोड़ों रुपए का भुगतान किया जाता है, यह भ्रष्टाचार का पैसा है। अब विदेशी मीडिया खतरे में है बीबीसी। नाउ फॉरेन मीडिया अंडर थ्रेट, बीबीसी। हु विल स्पीक फॉर यू? कौन है जो आपके लिए बोलेगा?
अब विदेशी मीडिया खतरे में है। आप समझिए, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो जनता को सच बताने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, द इंडिया मोदी कन्वेंशन, जिसमें 2002 के दंगों का वास्तविक जिक्र किया गया था, और उस बीबीसी पर अब इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। यह सवाल है। अब देखिए किस तरीके से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इंडियन टैक्स एजेंट रेड बीबीसी ऑफिस आफ्टर एराइंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रिटिकल ऑफ मोदी, यानी मोदी की जो डॉक्यूमेंट्री आई उसकी वजह से यह छापेमारी हुई है। द ऑथराइज्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव ऑफन यूज्ड सच रेट्स इन व्हाट एक्टिविस्ट्स कॉल ऑफ एफर्ट टू साइलेंस डिसेंट, यानी आप समझिए आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। राउटर्स ने भी लिखा है कि इंडिया टैक्स ऑफिसर्स सर्च बीबीसी ऑफिसेस आफ्टर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्री, यानी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई, उस वजह से ये छापेमारी हो रही है। आगे आप देखिए किस तरीके से ये लिखा जा रहा है बार बार। आप फोर्ब्स ने भी लिखा है कि इंडियन टैक्स ऑफिसर रेड बीबीसी ऑफिसेस आफ्टर क्रिटिकल मोदी डॉक्यूमेंट्री प्रमोटिंग कंसर्न फॉर प्रेस फ्रीडम, यानी पत्रकारिता की स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है, प्रेस फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश हो रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट, इंडियन गवर्नमेंट रेट्स बीबीसी ऑफिसेस इन वेक ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रिटिकल ऑफ मोदी। हर जगह लिखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर यह जो डॉक्यूमेंट्री बनी उसके बाद यह रेड की जा रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक ओवर इंडियाज बीबीसी रेड्स इज जस्ट इट्स लेटेस्ट अटैक ऑन प्रेस, कि जो बीबीसी पर रेड पड़ी है भारत में, ये अभी ताजा यानी लेटेस्ट अटैक ऑन प्रेस, ये पत्रकारिता पर हमला है। अटैक ऑन प्रेस, ये सीधे तौर पर लिखा है कि ए विजिट टू द बीबीसी ऑफिस इन न्यू दिल्ली एंड मुंबई बाय इनकम टैक्स ऑफिसर्स इज ड्राइंग इंटरनेशनल अटेंशन टू द precarious state of press freedom of India. The government of Prime Minister Narendra Modi has described it infamously as a survey which is an unstable way to characterize at a tax rate. इसको जो है मतलब इसका महमंडन करें क्यों ये चीजें हो रही हैं। द गार्जियंस ने भी लिखा है बीबीसी ऑफिसेस इन इंडिया रेड बाय टैक्स ऑफिसर एमएन मोदी डॉक्यूमेंट्री फॉल आउट, यानी मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये चीजें की जा रही है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इस पूरे मसले को लेकर सवाल खड़ा किया है। मिलिंद ने बाकायदे ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बीबीसी पर इनकम टैक्स के सर्वे पर चिंता जताई है। गिल्ड ने कहा कि मीडिया के खिलाफ सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई ट्रेंड दिखी है। सरकार के बारे में आलोचनात्मक कवरेज के बाद छापे पड़ते हैं। दैनिक भास्कर, भारत समाचार, न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक उदाहरण दिया गया है। आप देखिए बाकायदे ये प्रेस स्टेटमेंट जो आया है फरवरी 14, 2023। द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इज डीपली कंसर्न अबाउट द इनकम टैक्स सर्वेज एट द ऑफिसेस ऑफ BBC India. As per news reports, BBC office in New Delhi and Mumbai were being surveyed by terms from the IT department on Tuesday, February 14, 2023. This comes soon after the release of two documentaries by the BBC on the 2002 यानी 2002 के वायलेंस, यानी 2002 में वायलेंस जो हुआ था in Gujarat and the current status of the minorities in India, यानी जो करंट स्टेटस है जो माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यकों का जो इस समय स्थिति है भारत देश की, और 2002 में जो दंगा हुआ था उसी चीज को दर्शाया गया उस डॉक्यूमेंट्री में। द डॉक्यूमेंट्रीज स्ट्रेट पॉलिटिकल waters with the government criticized the BBC for wrong and produced reportage on the गुजरात वायलेंस, यानी गुजरात के उस वायलेंस को उसमें दिखाने की कोशिश हुई है, बाकायदे लिखा है। और बाद में ये भी कहता है कि जो कार्रवाई हो रही है, जो कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता पर की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दैनिक भास्कर पर छापा पड़ जाता है, भारत समाचार पर छापा पड़ जाता है, न्यूज लॉन्ड्री पर छापा पड़ जाता है, न्यूज क्लिप पर छापा पड़ जाता है। ये सब छापे क्यों हो रहे हैं, आखिरकार इनकी वजह क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन सवालों के शायद जवाब किसी के पास नहीं है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।